हेलो स्टूडेंट, आज हम वीडियो में इस चीज पर बात करेंगे कि जो आपके 19 जनवरी को कनिष्ठ सहायक की परीक्षा आयोजित होनी है यूके ट्रिपल एससी द्वारा। तो उस परीक्षा को लेकर के हमारी तैयारी कैसे हो, क्योंकि देखो जो प्रैक्टिस सेट वगैरह है या मॉडल पेपर से क्वेश्चन है पैटर्न पर आधारित, वो तो हम रोज ही ला रहे हैं। आज बात हम परीक्षा में हम परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर के कर रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे परीक्षा का दिन नजदीक आ रहा है, अब 1 महीना बचा हुआ है आज से, तो जैसे जैसे परीक्षा के दिन नजदीक आ रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप पढ़ाई कर रहे होंगे और आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल तो अधिकतर लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि इस बार तो तैयारी पूरी हो नहीं पाई है, अगली बार देखेंगे, और अभी वो लूज छोड़ देंगे मामले को कि चलो नहीं हो पा रही है तो अब क्यों इतनी मेहनत करी जाए, तो पेपर को जो भी होगा देखा जाएगा, राम भरोसे भगवान की कृपा से जो भी होगा वो हम कर लेंगे, इस तरीके का विचार आ रहा होगा। एक जिनके अंदर बहुत जबरदस्त स्पिरिट चल रही है कि मैंने तो करना ही है, उनके मन में क्या विचार आ रहा होगा कि जैसे जैसे ये एग्जाम की डेट नजदीक आ रही है हम तो सब भूलते चले जा रहे हैं, हमारा तो ब्रेन क्या हो गया है, बिल्कुल खाली हो गया है, पजल हो गया है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। मतलब एक ऐसी स्थिति का आभास हो रहा होगा कि अब आपका मुझे कुछ नहीं आता है, मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो मुझे कुछ पता है ही नहीं। पर ऐसा होता नहीं है। पहली बात तो देखो उन लोगों के लिए जिनके मन में भी ये विचार आ रहा है कि इस बार तो हमारा नहीं होगा, अब आगे देखेंगे, आगे तैयारी अच्छे से करेंगे, इस विचार को आप प्रबल होने से पहले ही दबा दीजिएगा, क्योंकि ये विचार अगर आपको इस बार नहीं करने देगा तो ये कामचोर बना करके अगली बार भी नहीं करने देगा। अगर आपकी तैयारी किसी वजह से बहुत आपका 100% नहीं भी है, 50% भी है, मैं तो ये कहूंगा कि आपने तैयारी करे हुए 2 ही महीने हो रहे हैं, आपने शुरू किया है, तब भी आप पेपर को देने जाइए। और पेपर के लिए लास्ट के समय में जितनी भी पॉसिबल हो सकता है, जितनी भी आपकी मेहनत हो सकती है, वो मेहनत जरूर करिए आप, क्योंकि देखो मेहनत करोगे तो उसके परिणाम सुखद ही होंगे। आपके चाहे सिलेक्शन नहीं होंगे, कुछ नंबर बढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। इसीलिए इस विचार को आप प्रबल होने से पहले ही इसको दबा दीजिए कि नहीं देना है, देना 100% है और पेपर के दिन तक 100% मेहनत करनी है। दूसरे वाले लोग जिनके मन में यह विचार आ रहा है कि इतना पढ़ाई करने के बाद अब तो सब सुनने की ओर जा रहा है, मन में एक भय सा बैठ गया है कि हमें तो कुछ नहीं आता, उनसे मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको सब कुछ आता है। केवल ये एक भ्रम की जैसी स्थिति पैदा हो जाती है जब हमारे अंदर किसी चीज की जिम्मेदारी या लोड होता है, तो इस भ्रम की स्थिति को आप ना पालें। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजों को जानते हैं, जिस दिन पेपर हाथ में आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है, और आएंगी चीजें जो आपने पढ़ रखा है सब आएंगी। तो ये दोनों ही लोग जो भागना चाह रहे हैं वो भी ना भागे, और जिनको ये आभास हो रहा है कि हमारे को कुछ नहीं आता है, तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें आपको पता है, जो भी आपने पढ़ रखा है वो आपकी मेमोरी में है, हमें ये केवल आभास होता है, ऐसा होता कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करें। दूसरी चीज जो इस परीक्षा को लेकर के है, आपके पास बचे अब 30 दिन, 30 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अब आप अधिकतर चीजें, जो आपका अधिकतर समय है वो आप रिवीजन को दें। ठीक है, यानी कि आप जो भी आपने पढ़ रखा है, जितना भी पढ़ा है, मान लो आपने हिंदी बहुत अच्छे से तैयार करी है, उत्तराखंड बहुत अच्छे से तैयार करा है, तो आप ये मान लीजिए कि उसे कम से कम इन 30 दिनों में 4 से 5 बार और रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जो आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार उसमें छूटी हुई चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, उतनी ही बार नए नए आपके दृष्टिकोण डेवलप होंगे कि इसको कैसे करना है। तो उसको कम से कम 4 या 5 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। जो भी आपने अपने हैंडराइटिंग में नोट्स बना रखे हैं वो नहीं छूटने चाहिए। जहां से वो नोट्स बना रखे हैं उन किताबों के टॉपिकों को देख लीजिएगा। कोशिश ये करिएगा कि मान लो आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 5 घंटा मैं कहता हूं कि अब आप रिवीजन को दीजिएगा जो भी पढ़ रखा है, क्योंकि जितनी आपकी डेप्थ होती है, जो आपने सिलेबस को पढ़ रखा है, जितना आपने मेहनत कर रखी है, उसका 100% अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाता है।
जितना आपने कर रखा है वो अपना 100% अचीव हो गया वहां पेपर में कि मैंने इतना पढ़ा था और उसमें से आई हुई सभी चीजें मैंने कर रखी है, तो आप मान लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने हजारों चीजें कर रखी हैं लेकिन स्पष्ट किसी में नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मान के चल लीजिएगा। क्योंकि हम जितनी ज्यादा चीजें पढ़ेंगे और उनके प्रति हमारे मन में उतने ही तरह के डाउट पैदा हो जाएंगे, तो वहां जब हमारे पेपर में चीजें आएंगी तो हम अधिकतर क्वेश्चनों को डाउट में गलत कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, श्योर शॉर्ट होकर के जाना है। जितना भी सिलेबस में दिए हुए टॉपिक हैं उन टॉपिकों को आपने जितनी भी पढ़ाई कर रखी है उसे और दोहराना है। 3 घंटे आप नई चीजों को अगले 15 दिन और कर सकते हैं। लास्ट के 15 दिन के बाद तो फिर नई चीज जोड़नी ही नहीं है, केवल आपको नई चीज के नाम पर जितने भी 1 साल का आपका उत्तराखंड का और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है वो देखना है 1 घंटे रोज, बस हो गया। उसके अलावा और कुछ ना करें। जो अभी आपके 30 दिन बचे हुए हैं उस 30 दिन में अगर आपके 8 घंटे का टाइम टेबल चल रहा है वर्तमान में, टाइपिंग टूपिंग के लिए तरफ ध्यान नहीं देना है, केवल आपको पढ़ाई करनी है। इस पढ़ाई में आप 8 घंटे में से 5 घंटे रोज आप अपने रिवीजन को दीजिए। रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा स्पष्टता आएगी, गलत होने की संभावना उतनी कम हो जाएगी। क्योंकि होता यह है कि एक अच्छे पढ़ने वाले का, जैसे मान लो 70 में कट ऑफ गई फाइनल, क्योंकि इसमें तो कट ऑफ पहले 62-64 ऐसे आएगी, क्योंकि इसमें आपके एक सीट पर 4 टाइपिंग के लिए लोग बुलाए जाएंगे। बाद में मान लो 70 में गई तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मतलब हजारों की संख्या में, जिनके 65 के आसपास, 65, 66, 67, 68, 69 तक नंबर होंगे। वो लोग अगर चाहते हैं कि उनकी तैयारी पिछली बार भी 1-2 नंबर से, 4-5 नंबर से रह गई थी, तो मैं उन्हें सबसे मतलब आपका सटीक हथियार बता रहा हूं, रिवीजन। वो अपने हर टॉपिक को 4-4, 5-5 बार इस महीने में पढ़ लें। हर टॉपिक को, जितने भी क्षेत्र उसने कवर करे हैं उन क्षेत्रों से चीजें गलत नहीं होनी चाहिए उसकी। अगर अपने ही क्षेत्र से आप कमजोर पड़ गए तो दूसरे क्षेत्र में फिर आपके लिए कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेरा सजेशन आपको यह रहेगा कि आप 5-6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर से रुक रहे थे, आगे के लिए अगर आपने करना है तो कहीं ना कहीं आप आकलन कर लीजिएगा कि पिछली बार मैंने पढ़े हुए में से गलत कर दिया। और पढ़े हुए में से गलत तब होता है जब रिवीजन ना किया हो। और रिवीजन ये मत सोचना कि लास्ट के हफ्ते में करेंगे, लास्ट के 30 दिन रिवीजन के ही होने चाहिए और जबरदस्त रिवीजन के होने चाहिए। जब आप रिवीजन करने के दौरान आपको लगे कि ये वाला टॉपिक छूट रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, तब नया टॉपिक जोड़े, नहीं तो नहीं जोड़े। समझ रहे हो? ये आपको करना बहुत जरूरी है, चाहे हिंदी का हो चाहे उत्तराखंड का हो। इन दोनों क्षेत्रों में रीजनिंग है, बार बार आप सेटों को बनाइए। रीजनिंग का सेट आप आधा घंटा रोज रीजनिंग के सेट बनाइए, कम से कम 30 दिन में आप 25 सेट कर दीजिए। तो आपके रीजनिंग में इतनी शार्पनेस आ जाएगी कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसे किस मेथड से सॉल्व करना है। कंप्यूटर छोटा सा पार्ट, कम टॉपिक है, उनको आप दोहरा लीजिए। उत्तराखंड पूरा कर लीजिए, मतलब कंप्यूटर, उत्तराखंड और आपका हिंदी अगर आपका कंप्लीट है तो आप ये समझ लो कि अगर 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड 60, 10 नंबर की रीजनिंग 70, 5 नंबर का आपका जो कंप्यूटर है 75। इस 75 में से अगर आपने 60 नंबर खींच लिए तो अगले 25 जीएस में से 10 नंबर तो खींच ही लोगे, वहां पर समस्या नहीं होगी। क्योंकि उनको बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं भी करोगे तो बहुत दिक्कत नहीं होगी, आप पढ़ते रहो बस, उसको जो भी आपको मिल रहा है उसे पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। रिवीजन की जरूरत इन क्षेत्रों में पड़ती है। हिंदी को, जैसे जो नई नई चीजें हैं उन्हें थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यूके ट्रिपल एससी ने हिंदी में, जैसे हम प्रैक्टिस सेटों में आपको करवा रहे हैं हर दिन, जो आपके हिंदी में लोकोक्तियां, मुहावरे, गीत, रचनाएं, स्थानीय जो साहित्यकार हैं उनसे चीजों को ज्यादा उठाना शुरू कर दिया है, कुमाऊनी गढ़वाली बोलियों से। तो उन सारी चीजों को करिए। संधि हमेशा पूछता है, करिए। उपसर्ग आदि पूछता है, करिए। आपके विलोम शब्द हमेशा पूछ रहा है, समानार्थी और आपके पर्यायवाची हमेशा पूछ रहा है, वर्णमाला से एक क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, और आपके हिंदी साहित्य के हिंदी के जो विकास का इतिहास है, हिंदी की लिपि और भाषा का, उससे एक क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। तो जहां जहां से आ रहा है उन टॉपिकों को आप छोड़िएगा मत। देख लो आप पैटर्न चेंज भी हुआ है तो कुछ चीजें सेम है, उन चीजों को नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से आप रिवीजन करने में कोई कोताही ना बरतें। रिवीजन ही आपके जो 4-5 नंबर की खाई थी उसे दूर कर सकता है, जो आपके गलतियां हो रही थी उनको सुधार सकता है। तो ये काम करना आपका छोड़ना नहीं है आपने। ये लास्ट के 30 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, और इस दौरान आप किसी भी तरह की आपके नर्वसनेस ना लाएं अपने को।
अति उत्साह में ना लाएं कि मेरा तो हो ही जाएगा, मैंने तो सब कुछ पढ़ रखा है, फिर भी पढ़िए, दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, जितनी बार समय मिलता है उतनी बार पढ़िए, क्योंकि जितनी बार पढ़ोगे स्पष्टता उतनी ही ज्यादा रहेगी। स्पष्ट होकर के जाना है, वहां संशय लेकर के नहीं जाने हैं, क्योंकि वहां पर होता यह है कि मैं विकल्प देख के कर लूंगा, विकल्प ही वहां उलझाते हैं, फिर पेपर में विकल्प ही उलझा देते हैं। समझ गए ना, जैसे हम पेपर में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में आंसर कौंध रहा होता है, लेकिन विकल्प में हमें 2-3 चीजें ऐसी मिल जाती हैं कि हम वहां पर विकल्प को लेकर के फंस जाते हैं। ऐसा है, कई बार विकल्प आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने में मदद भी करता है और कई बार कंफ्यूजन भी पैदा कर देता है। ये कंफ्यूजन तब होते हैं जब हम रिवीजन करके नहीं गए होते हैं, टॉपिक को क्लियर करके नहीं गए होते हैं, स्पष्टता नहीं होती है, तब ऐसा होता है। इसीलिए रिवीजन को हथियार मान करके चलिएगा। लास्ट के महीने में जबरदस्त जितनी भी आपने पढ़ाई कर रही है, 1 साल से 2 साल से जितना भी कर रहे हो, जो भी नोट्स हैं सबको पढ़िए, 2-2 4-4 5-5 बार पढ़िए, और अपने क्षेत्र में किसी भी तरीके से गलती करने की कोई गुंजाइश मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप अपने क्षेत्र में चीजों को निकाल गए तो समझ लेना कि आपका पेपर हो जाएगा। ये जो 5-6 नंबर वाले हैं खासकर, इन लोगों का तभी निकल सकता है जब ये रिवीजन को वरीयता देंगे। इन लोगों की खाई तभी पट सकती है, इन लोगों की खाई तभी भर सकती है जब ये रिवीजन को महत्व देंगे। तो लास्ट का महीना 30 दिन का रिवीजन का होता है। आज 19 तारीख हो गई है और अगली वाली 19 को आपका पेपर हो जाएगा। तो इस 30 दिन को सही तरीके से मैनेज कीजिए, और जो आपके ज्यादा वेटेज देने वाले आपके टॉपिक हैं उन टॉपिकों को लगातार दोहराइए। इससे आपको जरूर 5-7 नंबर का लाभ हो जाएगा, और जो 65 में है वो 70 में पहुंच जाएगा, सिलेक्शन हो जाता है। 68 वाला 72 में पहुंच जाएगा। इतने में आपका सिलेक्शन हो जाता है जो 5-6 नंबर में फंसे हुए हैं। और जिन लोगों का क्या है, अभी शुरुआत है, उन लोगों ने अगर अच्छा पढ़ रखा है तो सिलेक्शन बाई चांस नहीं हुआ तो आगे के लिए उनकी तैयारी में इतनी स्पष्टता आ जाती है कि उन्हें पता चल जाता है कि अगली बार क्या क्या चीजें जोड़ करके हो जाएगा, तो आगे की तैयारी उनकी काफी स्पष्ट हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति जिसने आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर का फॉर्म भरा है, उसके मन में छोड़ने के विचार आ रहे हैं, तो पेपर छोड़ने के आप सोचिएगा भी मत, क्योंकि आगे के लिए यही आपका एक तरीके से नींव का पत्थर बनता है कि आपने कैसी नींव रखी, भागने वाली नींव रखी है लड़ने से, या फिर सामना करने वाली, हिम्मत दिखाने वाली नींव रखी है। दूसरा, वो लोग जो इस बार पेपर के लिए बहुत मेहनत करके जा रहे हैं और उनके दिमाग में ये सवाल कौंध रहा है कि मैं तो सब भूल गया हूं, मेरा ब्रेन तो पूरी तरीके से वॉश हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपकी मेमोरी में होता है, और जैसे ही चीजें आपके सामने प्रकट होंगी तो वैसे वैसे आपकी मेमोरी उन सारी चीजों के प्रति आपके जवाब देना शुरू कर देगी। तो इस चीज को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो सभी लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना है, और इस महीने में आप चाहे तैयारी आपकी पहले की कैसी भी हो, आप इस महीने पूरा जी जान लगाइए। जिनका थोड़ा बहुत से रुक रहा था उनका भी हो जाएगा, जो नए हैं बढ़िया मेहनत करके आए हैं उनका भी हो जाएगा, जिनका किसी वजह से नहीं हो पाएगा, उन्होंने अगर इस महीने मेहनत करी है, कुछ क्वेश्चन उनके अच्छे सॉल्व हो गए, तो आगे के लिए बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि देखो, 6 महीने में, साल भर में सिलेक्शन हो ही जाए ऐसा इक्का दुक्का लोगों का हो भी जाता है, नहीं तो आपको पता है फॉर्म भरने की प्रोसेस से लेकर के एग्जाम होने, रिजल्ट आने में ही 1-1.5 साल लग जाता है। तो 1-1.5 साल की मेहनत आपकी लगती है, और कई बार ऐसा होता है थोड़े से चूक जाते हैं, 2-3 साल भी लग जाते हैं। आपने देखा होगा सरकारी नौकरी के क्षेत्र में तैयारी करने वाले 4-4, 5-5 साल में भी आपके जो नौकरी है उसे प्राप्त कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि समय तो लगता ही है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी मेहनत में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी हो, क्योंकि आप अपनी मेहनत में कसर छोड़ोगे तो लास्ट में आप ही को नुकसान होगा। आप अपनी मेहनत को पूरा दीजिए, और जैसे जैसे पूरा देना सीख जाते हैं, लड़ना सीख जाते हैं, तो निसंदेह लड़ाई थोड़ा आसान हो जाती है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे भी आप 19 तारीख तक हम चलाते रहेंगे। हिंदी के भी वीडियो चलाएंगे जो पैटर्न पर आधारित हैं, उत्तराखंड के क्वेश्चनों के भी चलाएंगे, और जो जीएस के, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीएस के हैं उनके भी चलाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि अब हम इन्हें आपके लगातार 19 तारीख तक चलाए रहें, क्योंकि डिमांड भी है स्टूडेंट की, जो अभ्यर्थी हैं उनकी, तो इसे हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज का वीडियो मेरा बस इसलिए था क्योंकि जो निराशा घर कर जाती है, जो आपका नर्वसनेस आ जाती है, उन सारी चीजों से आपको घबराना नहीं है। वो एक स्वाभाविक सा आपका जो सिस्टम बना हुआ है वो सभी के मन में आता है। हर एस्पिरेंट जो भी आपका अभ्यर्थी है, तैयारी कर रहा है, हर किसी के मन में आता है, चाहे किसी ने कितनी भी पढ़ाई करी हो। इसीलिए अपने को कमतर आंकना, अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं है। आप अपने आप को बढ़िया तरीके से आपकी क्या मैनेज करते जाइए, और अपनी मेहनत को मेहनत पूरी करिए, और अपना जो भी समय है उसको इसमें लगाइए, रिवीजन करिए, और
लगातार अपने आप को बेहतर बना करके पेपर देने के लिए जाइएगा। धन्यवाद।